जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं राम खरे आप सभी का माइंड फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि वर्ष 2024-25 के लिए अतिथि शिक्षक की प्रक्रिया चालू हो चुकी है और आप सभी ने उस पर आवेदन कर भी दिया होगा। साथियों, आज हमारे जो मूल बिंदु हैं कि हम किन पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले सभी लोगों के जितने भी आवेदक हैं सबके दिमाग में एक बात है कि सर अब नियुक्ति कब होगी, ज्वाइनिंग कब होगी, हमें स्कूल का पता कैसे चलेगा कि किस विद्यालय में कौन से सब्जेक्ट के पद खाली हैं, रिक्त हैं। तीसरा, जिन विद्यालयों में, जिन स्कूलों में 30% से कम रिजल्ट आया है उन अतिथि शिक्षकों का अब क्या होगा। और चौथा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नियुक्ति योग्यता का चयन कैसे होगा, किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं ज्वाइनिंग की प्रक्रिया बता दूं, ज्वाइनिंग कैसी होगी। साथियों, यहां देखिएगा, बहुत छोटी सी बातें हैं। यहां देखिएगा, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आप लोगों ने पंजीयन किया और पंजीयन जो है ये 15 जून तक था, 15 जून तक था। लेकिन इसके बाद अगर मैं बात करूं, पंजीयन के बाद जो सेकंड काम हुआ कि आपने एमपी ऑनलाइन पर जाकर आपने अपना पंजीयन करवा दिया और वह प्रिंट आउट ले जाकर आपने जो संकुल प्राचार्य है वहां पर जाकर आपने क्या करवा दिया, सत्यापन करवा दिया। सत्यापन के बाद क्या हो गया साथियों, आपका एक स्कोर कार्ड जनरेट हो गया, क्लियर हो गया। साथियों, अगर आपका भी ये नहीं हुआ हो तो मैं आपको बता दूं 25 जून तक ये काम अभी हो रहा है। स्कोर कार्ड जनरेट करने का काम 25 जून तक हो जाएगा। साथियों, सर्वर थोड़ा डाउन है लेकिन फिर भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अब अगर आपने सत्यापन कर लिया तो स्कूल का पता कैसे करेंगे कि किस स्कूल में आपके सब्जेक्ट के पद खाली हैं या नहीं। इसके पहले की हम बात करें, पिछले वर्षों में जो प्रोसेस थी उसमें तो संकुल प्राचार्य जो हुआ करता था प्रत्येक विद्यालय में एक नोटिस चिपका दिया करते थे जिसमें उसकी जानकारी हुआ करती थी कि भाई इस विद्यालय में हमारे ये सब्जेक्ट के इतने पद खाली हैं, इस टाइप से, क्लियर है। संभावना दो हैं कि भाई अब क्या होगा। तो साथियों, हो सकता है कि जिस विद्यालय में आपको पढ़ाना है, जिस विद्यालय में आपको आवेदन करना है, यहां देखिएगा, सबसे पहले आपने सत्यापन किया। सत्यापन के बाद क्या होगा, अब स्कूलों में ये जानकारी दी, स्कूल के द्वारा ये प्राचार्य आपको जानकारी देगा, विद्यालय आपको जानकारी देगा कि हमारे विद्यालयों में ये पद खाली हैं। ये जानकारी आपको ऑफलाइन विद्यालय से भी मिल सकती है, इसमें आपको परेशानी है। आपको जिस विद्यालय में रुचि है पढ़ाने की, उन विद्यालयों में जाकर आपको पता करना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा है बेटा आपका सर जी, ऑनलाइन पोर्टल की जानकारी। ऑनलाइन पोर्टल पर, क्योंकि डीपीआई ने सारी जानकारी तो पहले ही मंगा ली थी कि किस विद्यालय में किस सब्जेक्ट के कितने पद रिक्त हैं, कितने पद खाली हैं, ठीक है। तो डीपीआई के पास ये जानकारी पूरी है कि किस विद्यालय में कौन कौन से पद खाली हैं। तो संभावना इस बार ये व्यक्त है, और मेरे जो भी सूत्र हैं, मेरे जो परिचित के हैं, जो मेरे संबंध है, उन संबंधों से मैंने पता किया कि लगभग जो है इस बार जानकारी आपके वेबसाइट पर होगी। आपके ऑनलाइन जो पोर्टल है उस पोर्टल पर ही जानकारी अपडेट होगी जिलेवार कि किस जिले के किस स्कूल या विद्यालय में कौन से सब्जेक्ट के पद खाली हैं। तो साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि 25 तारीख तक तो अभी सत्यापन का, स्कोर कार्ड का काम ही चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि 30 जून तक आपको यह मालूम चल जाएगा कि किस विद्यालय में कौन से पद खाली हैं, और जैसे ही ये जानकारी अगर मिलती है, मैंने 30 जून अधिक से अधिक बता दिया है ना, क्योंकि फिर तो अगला सत्र चालू होने वाला है। तो होगा ये कि 30 जून के पहले, हो सकता है 26 जून को, हो सकता है 27 जून को, आपको अवेयर रहना पड़ेगा। हालांकि इसकी जानकारी मैं दूंगा आपको, फिर भी आपको भी अवेयर होना पड़ेगा। 26 जून, 27 जून, 28 जून को
विद्यालय या पोर्टल के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी कि किस विद्यालय में, किस स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट का पद खाली है। आपको क्या करना पड़ेगा, वहां अप्लाई करना पड़ेगा। वहां क्या करना पड़ेगा, आपको आवेदन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो केवल आपका स्कोर कार्ड जनरेट हुआ है। किस स्कूल में आपको पढ़ाना है वहां आपको क्या करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा। उसके बाद 3 से 4 या 5 दिनों के अंतर्गत आपको या तो स्कूल से एक कॉल आएगा या मैसेज आएगा कि आप चयन हो गए हैं, यानी आप चयनित हो गए हैं और आपको डिसाइड कर लिया गया है कि आप अब स्कूल में पढ़ाओगे। लेकिन एक दिमाग और है कि सर मुझे यह बता दीजिए कि आखिर चयन कैसे होगा, चयन कैसे होगा, ये मुझे आप बता दीजिए। और मैं तो नया हूं, मैंने तो पहली बार ही बीएड किया हुआ है, मतलब फर्स्ट टाइम ही मैंने ये आवेदन किया हुआ है। बीएड तो पहली बार ही होगा। यहां देखिएगा, सबसे पहले अगर चयन की बात करूं तो चयन के लिए पात्रता यानी फर्स्ट प्राथमिकता किसे दी जाएगी, तो साथियों जिनने पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करी होगी, पात्रता परीक्षा क्वालिफाई की होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी पर ये लोग होंगे। लेकिन फिर योग्यता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वह फर्स्ट प्रायोरिटी पर आ जाएगा। जैसे अगर आपने पात्रता करी है, दूसरा कोई व्यक्ति पात्रता, कोई आवेदक पात्रता परीक्षा पास करने के साथ साथ उसके पास अनुभव हो, उसके पास अनुभव हो। तीसरा फिर क्या हो सकता है, आपने पात्रता परीक्षा पास करी, आपने पात्रता परीक्षा पास करी, आपके पास अनुभव है और आपके पास योग्यता भी ज्यादा है। जैसे आपके पास डीएड वीएड हो, साथ ही साथ आपका मास्टर सब्जेक्ट, मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट हो, ये योग्यताएं आपकी बढ़ती जाएंगी। इनके आधार पर आपका चयन होगा कि भाई आप, मतलब जितने भी आवेदक हैं, मान लो 3 आवेदक उस सब्जेक्ट या उस स्कूल में 3 या 4 लोगों ने आवेदन किया है, उन 4 लोगों की योग्यता क्या है। तो किसी की मान लो पात्रता परीक्षा निकली है, किसी के पास पात्रता के साथ साथ 1 या 2 या 3 साल का अनुभव भी है, तीसरे के पास मान लो पात्रता परीक्षा भी है, अनुभव भी है, योग्यता अपेक्षाकृत इन दोनों से ज्यादा है, तो फिर इसको प्रायोरिटी दी जाएगी। इस प्रकार से आपका चयन होगा। लेकिन अब आप कहोगे सर मैं तो फ्रेशर हूं, मैं तो एकदम न्यू हूं। यदि कोई न्यू आवेदक है वो क्या करेगा, उसे भी इसी प्रक्रिया में साथियों काम करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, लक वाला काम हो जाएगा। साथियों आप सभी को पता है हमारे मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत के, यदि मध्य प्रदेश की मैं बात करूं स्पेशली, तो लगभग हर स्कूलों में बहुत बड़ी तादादों पर अतिथि शिक्षकों की भर्तियां यानी पद खाली हैं। और मैं कहना चाहूंगा साथियों, गांव के स्कूल जो हैं, बड़े बड़े छोटे सब स्कूल अतिथि शिक्षक ही तो संभाल के रखे हैं, तो आप परेशान ना हो, आपको भी तो मौका मिलेगा। लेकिन एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, आप अपने शहर के, आप अपने गांव के लगभग 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में जितने भी स्कूल हों, उन सभी स्कूलों में क्या करना, अप्लाई करना। आप कारण है कि आपका जो आपके गांव में जो भी स्कूल वगैरह होंगे, उन स्कूलों में तो पहले से भी अतिथि पढ़ा रहे थे, उनके पास भी अनुभव है, उनके पास विद्वान है, क्या बोलते योग्यता है, अनुभव है, तो साथियों उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। फिर आपका क्या होगा, तो साथियों आप क्या करना, जो आपके आजू बाजू वाले जो स्कूल होंगे थोड़े से दूरी में, उन पर आप अप्लाई करना, क्योंकि वहां तो सोचेगा ही नहीं कि दूर जाकर हम पढ़ाई करें, आपका शहर वाला सोचेगा हम उसी शहर में पढ़ाएं, है ना। तो इस प्रकार से होगा, सबको मौका दिया जाएगा। हाँ, तो एक ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। बहुत जल्द 25 तारीख तक आपका स्कोर कार्ड का काम चल रहा है। 25 से लेकर 30 जून तक आपको मालूम चल जाएगा 26-27 को कि आपके किस स्कूल में कौन सा पद खाली है। आप आवेदन कर देना। आवेदन करने के 2 से 3 दिनों में आपका नियुक्ति पत्र या तो मैसेज के माध्यम से आएगा, आपको कॉल आएगा, फिर प्रक्रिया आपको पता ही है। इस प्रकार से ये जानकारी है। अगला प्रश्न, अभी जो मुद्दा है कि भाई 30% जो भी अतिथि 30% से कम जिन स्कूलों का रिजल्ट आया है, उन अतिथि शिक्षकों का क्या होगा। साथियों इसकी विशेष अभी कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है। अभी ये जो अफवाह चल रही है कि उनको ब्लॉक कर दिया गया है या उनको उन स्कूलों में नहीं रखा जाएगा, इस प्रकार की अवधारणाएं अभी मार्केट में घूम रही हैं। लेकिन जब तक इनके लिए कोई पुख्ता नोटिस या आदेश जारी नहीं होता, हम इन किंवदंतियों पर, इन विचारधाराओं पर ज्यादा विचार नहीं कर सकते और मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूं।
तो ठीक है, आप दम लगाकर पढ़िएगा। एक विवाद और सामने आया है, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा पात्रता परीक्षा निकल गई थी और मैं चयन परीक्षा की तैयारी करीबन 6 महीने से कर रही हूं या कर रहा हूं, तो मुझे चयन परीक्षा मुझे करनी चाहिए या चयन परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए या अतिथि शिक्षक के रूप में मैं पदस्थ हो जाऊं। साथियों, इन दोनों में से मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जरूर देखिएगा। साथियों, ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।